नमस्कार, आप हैं यूपी 9 न्यूज़ के साथ। मैं हूं आदिल अंसारी। कानपुर का गैंगस्टर 8 पुलिसकर्मियों की हत्यारा विकास दुबे का अब अंत हो गया है। विकास दुबे जो एक नाम था, वो नाम अब कहीं ना कहीं बुझ गया है। विकास दुबे का एनकाउंटर कर दिया गया है। आपको बता दें, कल उज्जैन से विकास दुबे को गिरफ्तार किया गया था। फिर यूपी एसटीएफ के द्वारा एक काफिला चला जा रहा था। बताया जा रहा 10 गाड़ियाँ थी, और फिर उस काफिले में कानपुर पहुंचने से पहले ही एक गाड़ी जो दुर्घटना का शिकार हुई, गाड़ी पलट जाती है। और उसमें से जो पुलिसकर्मी, सुरक्षाकर्मी कह लें, एसटीएफ के लोग थे या पुलिसकर्मी थे, हम इसको तो नहीं बता सकते, लेकिन उसी की पिस्टल छीनकर विकास दुबे ने भागने की कोशिश की और विकास दुबे का सरेंडर करने के लिए कहा गया, लेकिन विकास दुबे ने सरेंडर भी नहीं किया। और फिर विकास दुबे को गोली मार दी गई, और विकास दुबे को गोली मारने के बाद उसे एम्बुलेंस के द्वारा अस्पताल भी ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने विकास दुबे को मृत घोषित कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात, विकास दुबे का एनकाउंटर हो गया और विकास दुबे के नाम का अब अंत हो गया। लेकिन विपक्ष को तो सवाल उठाना ही है। आपको बता दें, विपक्ष के भी नेता लगातार सवाल उठा रहे हैं, चाहे वह फिर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी हो या फिर यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हो या पूर्व मुख्यमंत्री बहन जी मायावती हो। सभी ने कुछ न कुछ सवाल उठाए। हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम दिखाते हैं आखिर इस एनकाउंटर को लेकर यूपी के पुलिस विभाग के आला अधिकारी क्या कहते हैं। सबसे पहले हम आपको ये दिखाने की कोशिश करते हैं। जी चुप रहिए। को लाया जा रहा था और यहाँ पर गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें गाजा उठा करके जाते हैं उसने जो विवेचक थे उनकी पिस्टल छीन करके भागने लगा। इसमें एसटीएफ की टीम बैकअप में वहाँ पर आ गई जाते हैं और उसमें मुठभेड़ हुई है। और इसमें विकास दुबे घायल हुआ, उसको अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पर उसका कोई जवान भी घायल हुए क्या? और हमारे जो कुछ सिविल पुलिस के लोग भी थे, 2-3 लोग हैं। आईजी साहब को हमने वहाँ भेजा हुआ है, और जो घायल उनको ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं वहाँ व्यवस्था देखने गए। सर कितनी गोलियां गाड़ी पलटने के बाद गोलियां लगी है? अब ये विवरण जाते हैं, अभी हम अस्पताल पहुँच करके विवरण लेकर के जाते हैं, तब हम गाड़ी एनकाउंटर स्थान कौन सा है पहले जहाँ पर हम लोग मौजूद है, यही घटनास्थल, यही गाड़ी दुर्घटना पास में ही मुठभेड़ हुई। सर पिस्टल छीनने की क्या बात है? कितने बजे पिस्टल छीनी है? क्या हुआ? विवेचक हैं पचौड़ी साहब हैं, जाते उनकी साथ में आ रहे थे और उनकी पिस्टल छीन करके जाते हैं। जैसे बताया गाड़ी पलटी है जाते हैं, तो उसका फायदा उठा करके वो पिस्टल छीन करके जो है पहले पिस्टल छीनी की पहले गाड़ी पलटी? गाड़ी पलटी है। यहाँ पर जो हमारे लोग हैं मौजूद हैं। नहीं, अभी सूचना प्राप्त हुई है कि जो विकास दुबे आ रहा था उसमें एसटीएफ की गाड़ी पलट गई, और पलटने के बाद से उसके बाद से उसने पुलिस की वेपन छीनने की कोशिश की, भागा। उस दौरान पुलिस ने भी रिटेलिएटरी फायर किया है और उसमें घायल हुआ, जो बाद में हॉस्पिटल में ले जाया गया और वहाँ उसको डेड घोषित किया गया है। इसके बारे में ऑफिशियल वर्जन जब आएगा तो मुख्यालय के द्वारा रिलीज़ किया जाएगा। सर बयान में क्या कबूला था? अभी तक कुछ बातें निकल के अभी एक कोई चीज़ है, अभी तो रास्ते में आ ही रहा था। अभी यहाँ पूछताछ कहाँ हुई थी? पूछताछ के बाद अभी इसके बारे में ऑफिशियल बयान जारी किया जाएगा। एक्सीडेंट में क्या लापरवाही रही, क्या इन चीज़ों को भी देखा जाएगा? ये अभी जब ऑफिशियल वर्जन जारी किया जाएगा उसमें सभी चीज़ें रहेंगी। सर जिन पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया गया है, क्या उन पर भी कार्रवाई की जाएगी? कुछ बातें निकल के आएंगी? अभी ये तो विवेचना का प्रश्न है, इसको देखा जाएगा। विवेचना में जो तथ्य आएंगे वो देख। हालांकि आपने देखा कि पुलिस के आला अधिकारियों को क्या कहना है। विकास दुबे को सरेंडर करने के लिए कहा भी गया, लेकिन विकास दुबे ने सरेंडर नहीं किया। फिर उसका एनकाउंटर कर दिया गया और जहां उसे हॉस्पिटल भी पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। लेकिन अब आपको दिखाते हैं, इस पर राजनीति तो होना ही है। राजनीति के तहत आपको बता दें, सबसे पहले जो ट्वीट हमने देखा, हमारी नज़र में आया कि यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने जो ट्वीट किया है, आपको ट्विटर हम आपका उनका दिखाने की कोशिश करते हैं। ट्विटर में उन्होंने लिखा है, गाड़ी पलटी है या फिर सरकार को पलटने से बचाने के लिए ऐसा हुआ है, ऐसा अखिलेश यादव का कहना है। और वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती जी का भी यही कहना है। मायावती जी का कहना है कि इस
पूरे मामले की, इस एनकाउंटर को लेकर एक जांच होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के जरिए से जांच होनी चाहिए, ऐसा मायावती का कहना है। वहीं अगर बात करें कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी योगी सरकार पर तो सीधा निशाना साधा है। यूपी में बढ़ते हुए अपराध और यूपी को नंबर 1 अपराध श्रेणी में रखते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा ने योगी सरकार पर निशाना साधा है। हम आपको यह भी दिखाते हैं। सारा देश देख रहा है कि भाजपा सरकार ने उत्तर प्रदेश को अपराध प्रदेश में बदल डाला है। उनके अपने सरकारी आंकड़ों के मुताबिक बच्चों पर अपराध में नंबर 1 पे हैं, दलितों पर अपराध में नंबर 1 पे हैं, महिलाओं पर अपराध में नंबर 1 पे हैं, अवैध असलाहों और हथियारों के मामले में नंबर 1 पे हैं, हत्याओं में नंबर 1 पे हैं। अब ये प्रदेश की स्थिति है कि लॉ एंड ऑर्डर का जो सिचुएशन है वो एकदम बेहद बिगड़ चुका है। और इस स्थिति में विकास दुबे जैसे अपराधी फूल रहे हैं, फल रहे हैं। इनके बड़े बड़े व्यापार हैं, खुले आम अपराध करते हैं, कोई रोकने वाला नहीं होता। पूरा प्रदेश इस बात को जानता है कि इनका संरक्षण राजनीतिक सोर्सेस से होता है, इनका संरक्षण जो सत्ता में है उनसे होता है। सब देख रहे हैं और सब जान रहे हैं। तो अब विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद जो 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं, उनके परिजनों को हम किस तरह से भरोसा दिला सकते हैं कि उनको न्याय मिल रहा है, कि उनकी शहादत व्यर्थ नहीं हुई। कांग्रेस पार्टी की ये मांग है कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज, एक मौजूदा जज द्वारा एक न्यायिक जांच हो, जो पूरे कानपुर कांड का पूरी तरह से उसमें जांच करके जो असलियत है वो जनता के सामने रखे। जिन्होंने विकास दुबे जैसे अपराधी की परवरिश की, उन्हें पाला पोसा, उनकी असलियत सामने आनी चाहिए। जब तक ये असलियत सामने नहीं आएगी, जब तक जो राजनेताओं और अपराधियों के बीच साठ-गांठ है वह सामने नहीं आएगी, उसकी असलियत जनता के सामने नहीं आएगी, तब तक न्याय नहीं होगा। तो हमारी ये मांग है कि जांच होनी चाहिए और न्याय होना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद।